नमस्कार दोस्तों। हम सब जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग छिड़ा हुआ है, रूस के सैन्य हमलों के बीच यूक्रेन से निकल रहे भारतीयों को यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड, जो कि नेटो देशों का मेंबर भी है, वो काफ़ी मदद कर रहा है। रास्ता देना मानवता होता है या फिर कूटनीति का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन पोलैंड सिर्फ रास्ता ही नहीं दे रहा है, बल्कि हमारे भारतीय छात्रों को वो सारी सुविधाएं भी दे रहा है। रहने के लिए जगह दे रहा है, खाने पीने की चीज़ें दे रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? अभी बीते एक दिन पहले उसने 2000 छात्रों को अपने एक होटल में रखा, जबकि जो इस टाइम वहाँ का कंडीशन है यूक्रेन का, वहाँ जो उनके नाभिकीय संयंत्रों पे, अब वो यूक्रेन का था या रूस का, जिसने भी जहाँ से भी वो ब्लास्ट हुआ, उसमें अभी भी ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबसे बड़ा खतरा पोलैंड को ही है। और जहाँ पे उसने 2000 छात्रों को रखा था, वहाँ से वो जगह मात्र 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह देखा जाए तो पोलैंड सबसे ज़्यादा खतरे में है, फिर भी वो भारतीयों की मदद कर रहा है। तो क्या और वो जो आ रहे हैं वापस, वो हमारे गवर्नमेंट की काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, उनके माता पिता मोदी जी को धन्यवाद भी कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में शायद ये बात कभी नहीं आई कि आखिर पोलैंड इतना क्यों मेहरबान है या इतनी हमारी मदद क्यों कर रहा है। क्या मोदी जी से उनकी इतनी ज़्यादा मित्रता है, या हमारा पोलैंड से कोई बहुत ही अच्छा व्यावसायिक संबंध है? वो क्यों मदद कर रहा है, यह जानने के लिए हमें पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जान लेना चाहिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यानी उस दौरान 1939 की ये बात है, में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। जर्मन तानाशाह हिटलर और रूस के तानाशाह स्टालिन के बीच गठजोड़ हुआ। जर्मन अटैक के 16 दिन बाद सोवियत सेना ने भी पोलैंड पर हमला बोल दिया। दोनों देशों का पोलैंड पर कब्जा होने तक भीषण तबाही मची। पोलैंड के हजारों सैनिक शहीद हो गए और भारी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए। वो बच्चे कैंपों में बेहद अमानवीय हालात में जीने के लिए मजबूर थे। लेकिन 2 साल बाद रूस ने ये फरमान जारी किया कि वो बच्चे उन कैंप्स को खाली कर दें। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, वो सभी अनाथ थे, उनके माता पिता भी उनके साथ नहीं थे। तब ब्रिटेन की वार कैबिनेट की मीटिंग हुई और उन विकल्पों पर विचार किया जाने लगा कि मतलब बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, जो कि पोलैंड के हैं। भारत पर तब अंग्रेज़ों का हुकूमत था और नवानगर, यानी जो अब जामनगर के नाम से जाना जाता है, गुजरात में है। भारत का एक प्रदेश गुजरात है, वहाँ है ये शहर, लेकिन उस टाइम उसका नाम था नवानगर। वो भी ब्रिटिश रियासत में शामिल था। और जब ये कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो उसमें वहाँ जामनगर के जो महाराजा थे, महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा, वो भी वहाँ थे। तो सब बातचीत में उन्होंने फिर कमेटी के सामने ये बात रखी कि वह उन बच्चों को अपने साथ
जामनगर ले जाना चाहते हैं और साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि वो उनकी परवरिश अपने बच्चों के जैसा ही करेंगे। और उन्होंने कहा ही नहीं, किया भी। उनके प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई। ब्रिटिश सरकार बॉम्बे पुलिस, कॉन्सुलेट, रेड क्रॉस और रूस के अधीन पुलिस फौज के संयुक्त प्रयास से 1000 बच्चों को भारत लाया गया। महाराजा दिग्विजय सिंह ने जामनगर से 25 किलोमीटर दूर बाराचाड़ी गांव में उन्हें शरण दिया, बच्चों को ढांढस बंधाया और कहा कि अब आप अनाथ नहीं हो, अब हम आपके पिता हैं। और उन्होंने एक पिता की सारी जिम्मेदारियां पूरी भी की। बालाचाड़ी में हर बच्चे को अलग अलग कमरे दिए गए, बिस्तर दिए गए, खाने पीने के बंदोबस्त किए गए, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बंदोबस्त किया गया, उनके खेलने तक की सुविधा की गई और साथ ही साथ उन्हें सेनाभ्यास भी कराया जाता था, जैसे कि हथियारों को चलाने का, ताकि वो सेल्फ डिफेंस कर सके। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कभी भी दिग्विजय सिंह ने पैसे नहीं लिए पोलैंड के सरकार से। ये सब उन्होंने अपने ही खर्चे पे किया। यहाँ तक कि पोलैंड के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो वहाँ पे मनाए जाते थे, ताकि बच्चों को ये महसूस ना हो कि वो अपनी जड़ों से कट गए हैं। वर्ष 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने पर पोलैंड को सोवियत यूनियन में मिला लिया गया। अगले वर्ष पोलैंड सरकार ने भारत में रह रहे बच्चों की वापसी के बारे में सोचा और उन्होंने महाराजा दिग्विजय सिंह से इस बारे में बातचीत की। तो महाराजा दिग्विजय सिंह ने कहा, आपके बच्चे हमारे पास अमानत हैं, आप जब चाहें उन्हें ले जा सकते हैं। इस तरह उन बच्चों की अपने देश में वापसी हो गई। वो लोग पूरे पोलैंड चले गए। लेकिन पोलैंड महाराजा के उन एहसानों को नहीं भूला। आज भी वहाँ के पार्लियामेंट में जब कोई सांसद निर्वाचित होकर आता है, तो जब वो शपथ ग्रहण करता है तो कसम में महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा का ही नाम लेकर, मतलब उनकी कसम खाता है। वहाँ का हर नागरिक आज भी उन्हें भगवान की तरह पूजता है। हमारे यहाँ करीब बहुत हो सकता है तो 30% लोगों को इस बारे में पता होगा, 70 को नहीं, लेकिन पोलैंड के 100% लोगों को महाराजा दिग्विजय सिंह के बारे में पता है। यहाँ तक कि वो बच्चे जो यूक्रेन गए थे, उसमें ज़्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उन्हें भी ये बात पता नहीं। उनमें भी मुश्किल से 20% लोगों को ये बात पता होगी कि पोलैंड इतना क्यों कर रहा है। बाकी तो उन्हें हर हर मोदी, घर घर मोदी ही दिख रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। उसके बाद फिर पोलैंड 43 वर्ष बाद पोलैंड अलग हो गया। जब ये सोवियत संघ का बंटवारा हुआ, वो अपना एक अलग देश बना और स्वतंत्र पोलैंड की सरकार ने दिग्विजय सिंह जी के नाम पर एक पार्क बनवाया, जबकि उसके 20 वर्ष पूर्व ही महाराजा दिग्विजय सिंह का निधन हो चुका था। 2012 में वार्सा, जो कि पोलैंड की राजधानी है, उनके नाम का एक और पार्क बनवाया गया और वहाँ पे एक चौराहा है, उसका नाम भी उनके नाम पर गुड महाराजा स्क्वायर दिया गया, मतलब उसका नाम उन्हीं के नाम पर है। महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा को राजधानी के लोकप्रिय
बेडनार्स्का हाई स्कूल के मानद संरक्षक का दर्जा भी दिया गया। पोलैंड ने महाराजा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर्स क्रॉस ऑफ डाई ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया। अब 2013 में 9 बुजुर्गों का दल गुजरात जामनगर आया हुआ था। वो दल वही था, वो जो कि अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, वो वही बच्चे थे जो वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था उसके बाद में जब वो महाराजा उन्हें लेके आए थे तो वहाँ पे उन्हें शरण दिया था, जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल बिताए थे। वहाँ पे महाराजा ने लाइब्रेरी भी बाकायदा बनवाई थी और वहाँ पे पोलैंड की भाषा में बुक्स भी रखे गए थे ताकि वो बच्चे पढ़ सकें। और उन्हीं सब यादों को ताज़ा करने के लिए वो बुज़ुर्ग वहाँ आए हुए थे। वो आज भी इस बात को नहीं भूले हैं कि जब उन्हें शरण देने वाला कोई नहीं था, पूरा विश्व हाथ खींच रहा था, तब महाराजा दिग्विजय सिंह ने उन्हें शरण दिया था। और यही वजह है कि आज वो भारतीय छात्रों को, जबकि वो खुद भी खतरे में है, उसके बावजूद वह भारतीय छात्रों को स्वदेश वापसी में मदद कर रहा और यहाँ मोदी जी का गुणगान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी का कोई मतलब वो कुछ कर नहीं रहे हैं। उनका वो ऑपरेशन गंगा जो है जिससे वो ला रहे हैं वहाँ से बच्चों को, काफ़ी सराहनीय कदम है। लेकिन मोदी जी इससे भी ज़्यादा महान बन सकते थे अगर वो ये बातें जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी पड़ी हैं उन बच्चों को बताते जो वापस आ रहे हैं और जिनके माता पिता उन्हें मतलब मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि हाँ, आपने हमारे बच्चों को सही सलामत हमारे घर तक पहुंचाया। अब पोलैंड को कर्जा चुकाने का जब मौका मिला तो पोलैंड ने सच में वो पूरी ईमानदारी से वो जो कर सकता था या जो कर सकता है वो कर रहा है भारतीयों के लिए। और ये जो मोदी जी का कलमा पढ़ रहे हैं उनमें से 70% लोग जब यही नहीं जानते कि हाँ, ये हमें हमारी इतनी मदद क्या कर रहा है, पोलैंड क्यों कर रहा है, तो वो महाराजा जी का नाम कहाँ से जानेगा। लेकिन यहाँ एक बात और है, मानते हैं कि हाँ वो मेडिकल के छात्र हैं, लेकिन व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो, उसे अपने देश के संस्कार, सभ्यता, संस्कृति और इतिहास ये हमें विरासत में मिलते हैं। इनके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए, ये हमारी पहचान होते हैं। और नहीं है तो हमारे महामहिम हैं या फिर हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, वो भी मानते हैं आज तक ये एक पन्ना कहीं इतिहास में दबा रह गया है। पोलैंड ने इसको फिर से खोला हमारी मदद करके, तो उन्हें इतिहास में जगह नहीं दिया गया, लेकिन वर्तमान में तो जगह दिया जा सकता है ना। और चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि भारत का जो घरेलू सबसे बड़ा टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी होता है वो महाराजा दिग्विजय सिंह के पिताजी महाराजा रणजीत सिंह जडेजा के नाम पर खेला जाता है। वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर थे और अंग्रेज़ों ने 1934 में उनके नाम से रणजी टूर्नामेंट शुरू किया था। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।